कार्यकर्ताओं की बात करें और जो अम्बेडकर जयंती है उसकी बात करें, लोग खुशी से झूम रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज अम्बेडकर जयंती में लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और लगातार लोग खुश दिख रहे हैं। लेकिन बात करें थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कोतवाली के ठीक सामने अम्बेडकर पार्क में पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं जो है अम्बेडकर जयंती को लेकर बहुत लोग जश्न में है। और यदि बात करें थोड़ी देर में जो है यहाँ पे रैली निकलेगी और रैली निकलने के बाद यहाँ से कोतवाली से होते हुए नवल्टी चौराहे और चौकी चौराहे से होते हुए आगे रैली निकलने जा रही है। यदि हम शाम की बात करें, शाम को 7 बजे से एक कार्यक्रम है और लगातार जो कार्यक्रम है आज प्रदेशवासी, देशवासी और दुनिया भर में रहने वाले भारतवासियों को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जन्म जयंती, भगवान महावीर जी की जन्म जयंती और बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विशेष तौर से जो गरीब कल्याण का संकल्प था उसे हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेजी से देश भर में, प्रदेश भर में आगे बढ़ा है। छुआछूत से मुक्त पूरा देश हो, समरसता मतलब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले दिखाई दे, इस दिशा में बड़ा काम हुआ है। और सबका साथ सबका विकास का एक जो संकल्प था उसे यथार्थ की धरती में लोगों ने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। तो आज तो मैं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आया था, तो विकास से संबंधित विषयों को लेकर के अधिकारियों से बैठक करूंगा। बाकी हमारे संगठन के शीर्ष लोग हैं उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब चूंकि बहुत देर से पूछे हैं तो बाकी जगह न समझ रहा हूँ। मंत्री जी, काशी विश्वनाथ ने ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह जी ने कहा है किस टाइम अजान होगी वो छत पर लाउड स्पीकर चला के हनुमान चालीसा चलाएंगे। इसी तरीके से अलीगढ़ में भी एबीवीपी के लोग 25 चौराहों पे हनुमान चालीसा चलाएंगे, क्या कहेंगे? अभी मेरे जानकारी भी नहीं है कोई क्या विषय है, किस लिए ऐसा कहा है, उसके कारण क्या है, तो जानकारी में आएगा तो जरूर बताएं। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत बनेगा अगले 15 सालों में। देखिए, हम लोग तो अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघचालक जी कुछ कहे हैं तो पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर तो उसको कंट्रोवर्सी में डाल दीजिएगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि पूरा क्या बयान है मैंने देखा नहीं, आपके सवाल के जवाब नहीं। मंत्री जी, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सपा के 2 प्रधानों के लिए निशांत उन्होंने शिकायत की है कि वो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इसी बात पर परेशान किया जा रहा है। ऐसी कोई भी अगर कोशिश करेगा, किसी भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ा है और इसके कारण से कोई उत्पीड़न करेगा तो निश्चित तौर से उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, लोकतंत्र में यही तो सबको जो रहा चल रहा है उसके कारण भी प्रभाव पड़ा है, और जो कोरोना की महामारी आई इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन देशवासियों को भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए जो भी बेस्ट से अच्छा हो सकता है वो हो। मंत्री जी, मुस्लिम जो है वो लगातार अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बरेली से भी आवाज उठी है जो मुस्लिम दरगाह आला से। मुझे उसमें क्या कहना है, आने वाले समय में सभी सपा बसपा कांग्रेस का सबका विरोध करेंगे, भाजपा के सब लोग साथ आएंगे। मोहन जी, हापुड़ में एक बजरंग दल का अध्यक्ष है, वो उसकी गाड़ी जब चेक की गई तो पुलिस वाले के लिए पीट रहे हैं। ऐसी मिर्जापुर में बजरंग दल के लोग कहीं पर कोई ऐसी घटना करेंगे ना, कानून को कोई हाथ में लेगा
और उसकी शिकायत संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई होगी। बरेली के एक एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सीएम साहब के लिए अपशब्द कहा था, उसके बाद जो अपशब्द कहे उसका मुकदमा लिखा गया, उसकी पुलिस जांच करके कार्रवाई कर रही है। कई जो जमीनें हैं वक्त की, उन पे भी उनका कब्जा है। नहीं, जो अवैध कब्जे हैं उसके लिए तो हमारी वैधता लाने के लिए ही तो हमारी सरकार आई है, इसीलिए हमको इनके तमाम साजिशों के बाद भी जनता का आशीर्वाद समर्थन मिला और हमें फिर से सरकार को। आखिरी सवाल, जो विभाग जो 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसको किस तरीके? अल्टीमेटम नहीं दिया, 100 दिन के प्रथम चरण में कार्य योजना बनाई गई। किस तरीके की कार्य योजना को प्रतिदिन आपके जो लखनऊ में जो ब्यूरो के साथी हैं उनको वहाँ पर जैसे प्रेजेंटेशन होता है उसको उपलब्ध कराया जाता है और उससे पूरा प्रदेश और आप सब साथी जानते हैं। धन्यवाद।